जय माता दी दोस्तों। यदि आप भी दिल्ली से वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। ट्रेन नंबर 2247 वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा टू न्यू दिल्ली वाया लुधियाना जंक्शन will depart at its scheduled time 5 hours 45 minutes from सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री मानस चर्चा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आपको घर बैठे माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ले चलता हूँ और इस यात्रा से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मैं इस वीडियो में देने की प्रयास करूँगा। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। देखिए दिल्ली से वैष्णो देवी की जो दूरी है वो लगभग 650-700 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। बहुत सारी ट्रेन है जो आपको दिल्ली से सीधे कटरा तक ले जाएंगी। कुछ ट्रेनें आपको जम्मू तक ले जाएंगी, फिर जम्मू से आपको कटरा के लिए अलग बस, ऑटो, टैक्सी साधन आपको करना पड़ेगा। तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं और फ़्लाइट का भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन हमने जो साधन चुना था वो हमने ट्रेन का साधन चुना था, जिसमें हमने वंदे भारत ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वंदे भारत सबसे ही आरामदेह जर्नी है। दिन में 2 टाइम चलती है ये, एक सुबह चलती है मॉर्निंग के समय, एक दोपहर में चलती है 3 बजे। तो इसका अगर मैं आपको किराए की बात करूं तो लगभग चेयर कार का किराया आपको 1700 रुपये के आसपास का पड़ेगा और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो आपको 3100 रुपये के आसपास का पड़ेगा। इसमें आपको नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, पानी की बोतल मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए खाने पीने का आपको घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वंदे भारत से जा रहे हैं तो आपको सभी कुछ इसमें मिलेगा। चलिए हमारी ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी है और माता वैष्णो देवी कटरा के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आगे देखिए थोड़ी ही देर चलने के बाद आपको नाश्ता मिल जाता है, जिसमें चाय रहती है, स्नैक्स रहते हैं, जूस रहते हैं, नमकीन रहती है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये ट्रेन आपका पूरा पंजाब क्रॉस करते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ निकलती है, जम्मू स्टेशन की तरफ, फिर वहाँ से आपको कटरा के लिए जाएगी। और आपको एक बात बताऊँ, जम्मू से जो कटरा का जो व्यू आता है, जो टनल व्यू है, लगभग 50 किलोमीटर की ये दूरी है और इसका जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। हम रात में करीब 12:30 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। हमारी ट्रेन का जो निर्धारित समय था वो 11:20 था, लेकिन 1 घंटा लेट हो गई। आजकल रश काफ़ी है, लाइन क्लियर नहीं है, तो गाड़ियाँ वंदे भारत भी 1 घंटा 2 घंटा लेट हो रही है। हमारे यहाँ से दिल्ली से जाने वाली गाड़ी भी लेट थी, वहाँ से लौटने वाली गाड़ी भी लगभग 2.5 घंटे लेट थी जो कि दिल्ली पहुँची है। तो आप जब भी कटरा पहुँचे पहले से ही अपना होटल वगैरह का बुकिंग कर लें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कटरा बस स्टैंड के आसपास का ही होटल देखें। बहुत सारे होटल हैं, अच्छे होटल हैं, हर बजट के होटल हैं आपको वहाँ मिलेंगे, जिससे कि आपको पर्ची जब आप कटाने जाएंगे, जो पर्ची सेंटर है, यात्रा पर्ची सेंटर, वो कटरा बस स्टैंड के ही पास है। तो वहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा असुविधा ना हो तो आप अपना कटरा बस स्टैंड के आसपास का ही कोई भी होटल रूम बुक कर लें। देखिए हम लोग सुबह करीब 5:30-6 बजे से लाइन लगाए हुए थे, जिससे कि हमें यात्रा पर्ची आसानी से मिल जाए, बहुत ज़्यादा समय ना लगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 किलोमीटर की लाइन थी, क्योंकि जून का महीना है, समर वेकेशन चल रही है, सभी लोगों की छुट्टी है, सभी लोग यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो रश काफ़ी है वहाँ पर। देखिए ये यात्रा पर्ची की लाइन है, इसमें करीब हमें 1 घंटा 1.25 घंटा लगा। यात्रा कार्ड बनवाने के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने भी सदस्य आपके साथ जा रहे हैं सभी का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से ही वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपकी एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और एक
चिप इनेबल्ड कार्ड देते हैं, जिससे कि आपको वो अगर आप कहीं भी खो जाते हैं तो वो आपको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए आधार कार्ड आप ज़रूर ले जाएं साथ में। बिना आधार कार्ड के यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको पहले ही चेक पोस्ट पर रोक दिया जाएगा अगर आप भूल जाते हैं। देखिए ये बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, यहाँ आप चाय वगैरह पी सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या मार्केट है। काफ़ी अच्छी जगह है ये कटरा बस स्टैंड का जो एरिया है। यहाँ से आपको अब बाणगंगा की ओर जाना है, जो कि पहला चेक पॉइंट आपको पड़ेगा। तो आप कटरा से ही आप ऑटो 3 व्हीलर चलते हैं, जो कि 2-250 रुपये लेते हैं यहाँ से पर ऑटो। और आपको देखिए सब मार्गों के थ्रू करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये बस स्टैंड से बाणगंगा का जो पहला चेक पॉइंट है, आपका वैष्णो माता का एंट्रेंस द्वार आप कह सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अब यहाँ से आप ऑटो करके आइए और उसके बाद फिर पहला चेक पोस्ट मिलेगा। देखिए वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं यहाँ की। ये जो व्यू आता है बहुत ही अच्छा व्यू है, धूप निकली है। देखिए अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो गर्मी आपको दिल्ली के ही ऑलमोस्ट बराबर यहाँ मिलेगी, कटरा में भी, जम्मू में भी। लेकिन जब आप आधी यात्रा ऊपर तक चढ़ते हैं, मतलब भवन से आप आधी दूरी पर रहते हैं, जब अर्धकुंवारी को क्रॉस करते हैं, तब आपको थोड़ा सा मौसम में ठंडापन मिलेगा, हवा ठंडी मिलेगी। लेकिन हाँ, नीचे से आधी दूरी तक तो आपको बहुत ही गर्मी होगी। 1-2 आप अपने हल्के से कुछ ठंड का भी विंड शीटर वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि ऊपर अगर आपको रुकना पड़े भवन के आसपास तो आप उसको पहन सकें। वैसे वहाँ पे आपको कंबल वगैरह भी मिल जाते हैं रेंट पे। 100 रुपीज़ पर कंबल का सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते हैं। जितने भी कंबल आपको लेने हैं, यात्रा पर्ची काउंटर आपका जो रजिस्ट्रेशन बना था वहाँ से वो दिखाकर ही आपको वो मिल जाता है। और जब आप उसको जमा करते हैं तो वो आपके सारे पैसे जितने भी आपने पर कंबल के अकॉर्डिंग जमा किए होंगे वो वापस कर देते हैं। तो इसका शुल्क कुछ नहीं लगता है। देखिए जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टैंडर्ड पे काम करता है। ना ही वो हमसे कमाते हैं और ना ही अपना नुकसान करते हैं। तो वहाँ पर आपको रास्ते भर में खाने के बहुत सारे भोजनालय मिलेंगे श्राइन बोर्ड के, जिसमें कि आपको बहुत ही रिलायबल रेट पे आपको हर चीज़ मिलेगी। चाय मिलेगी, कढ़ी चावल, राजमा चावल, डोसा, एवरीथिंग सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा और सब एक सब्सिडाइज रेट पे ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा रेट आपको नहीं देना होता है वहाँ। देखिए भीड़ तो बहुत है इस समय, वैष्णो माता के दर्शन करने इस समय बहुत भीड़ हो रही है। तो भीड़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने सामानों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। देखिए ये पहला चेक पॉइंट था, अब इसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाया सिक्योरिटी रीज़न से। अब यहाँ से आप जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको प्राइवेट दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी। देखिए डंडे रखे हुए हैं, चलने के लिए डंडों का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। देखिए 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई आपको चढ़ के जाना है, फिर उतर के आना है। और अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक स्टिक ज़रूर ले लें, इससे बहुत ही सपोर्ट मिलता है आपको चलने में। आपके साथ कोई बच्चा है, वृद्ध है, तो उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। बाबा गाड़ी मिलती है बच्चों के लिए, 500-550 रुपये का करीब पर्ची कटती है और एक पिट्ठू वाला आपके बच्चे को ले जाएगा आपके साथ साथ। यदि आप के साथ कोई बुज़ुर्ग है तो उसके लिए पालकी की सुविधा है। 3150 रुपये की पालकी की पर्ची कटती है, जो 4 लोग मिलकर ले जाते हैं ऊपर। और ये इतना मेहनत करते हैं तो इनको खाने के लिए 2-4,500 रुपये 4 आदमी का आदमी अलग से भी दे देता है कि बहुत मेहनत करते हैं ये। बहुत ही सुविधा से ले जाकर आपके वृद्ध पर्सन को ऊपर पहुंचाते हैं। नीचे आप समझिए नीचे चेक पॉइंट से लेके पूरा ऊपर भवन तक का जो सरकारी रेट है वो 3,150 रुपये है। तो टोटल आप ये लगा लीजिए कि 4-4,500 जैसे में हो जाए आप अपना कर लीजिए, जिससे सुविधा हो आपको। घोड़े भी मिलते हैं, अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 1,000-1,200 के रेट पे घोड़ों का रेट होता है। सबकी पर्ची कटती है, किसी डायरेक्ट आपको घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, बाबा गाड़ी वाले को पैसे नहीं देने हैं। बस उनके खाने पीने का जो पैसा आपको देना है वो आप उनको दे सकते हैं, जिससे वो रास्ते में रुकते हैं, थोड़ा जलपान अपना कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू होती है, सभी लोग घोड़े से जा रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी नहीं है। शुरू में तो गर्मी रहेगी, लेकिन
ठंड में भी अगर आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो आपको गर्मी वैसे ही लगने लगेगी। देखिए पहला मंदिर पड़ता है ये। हम जैसे ही चढ़ाई शुरू करते हैं, चेक पॉइंट के बाद आते हैं, तो अभी आपको काफ़ी दूर तक काफ़ी सारी मार्केट मिलेंगी, जिसमें कि आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप रुक सकते हैं, नींबू पानी, सोडा पानी, कोल्ड ड्रिंक जो भी पीना हो आप पी सकते हैं। ऊपर जाने के देखिए कई मार्ग हैं, नीचे से ऊपर जाने का पैदल मार्ग भी है, सीढ़ी का भी मार्ग है। तो जो सीढ़ियों का मार्ग है, मैं तो हार्ट पेशेंट सीढ़ियों का मार्ग ना लें, उनको दिक्कत होगी। देखिए ये पहला मंदिर पड़ा हमारा, दूसरा कह सकते हैं, जिसको हम चरण पादुका मंदिर कहते हैं। तो यहीं से आप दर्शन करते हुए चलिए। चरण पादुका के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, पैदल भी जा रहे हैं, भीड़ बहुत है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने साथ सबको ग्रुप में लेके चलिए, किसी को आगे पीछे मत होने दीजिए। आगे पीछे हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर अनाउंसमेंट की सुविधा रहती है, अपना कार्ड नंबर दिखा करके आप अनाउंसमेंट करा सकते हैं। देखिए सीढ़ियों से हमने तो ज़्यादातर दूरी सीढ़ियों से ही तय करी। और आपको बताऊं, इस बार हम गए, करीब कई बार जा चुका हूं मैं तो, लेकिन इस बार नीचे से कटरा से भवन तक हमने केवल 4 घंटे में यात्रा कर ली। और लौटने की बात करूं तो 3 घंटे में ही लौट आए हम। हमारे साथ माता जी थी, माता जी को हमने पालकी कर दी थी, तो वो पालकी से गई और आई, और मैं, मेरी बड़ी बहन जी और मेरी धर्मपत्नी जी, हम लोग पैदल का ही यात्रा हमने चुनी थी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। देखिए कुछ सीढ़ियाँ बहुत लंबी भी हैं, जो कि करीब 550 स्टेप्स हैं उसमें। तो अगर कोई हृदय रोगी है, हार्ट पेशेंट है, तो उन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, उनमें चढ़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। हाँ, हालांकि दूरी आपकी घट जाती है, जो कि आप पहाड़ पे दो चक्कर लगाएंगे पूरा ऊपर जाने में, वो बस पहाड़ से एक सीढ़ी आप पकड़ लेंगे तो वो 2 चक्कर आपके कम हो जाएंगे, तो आपका समय बच जाएगा। देखिए यहाँ पर आते आते हम लोग लगभग अर्धकुंवारी के आसपास पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अर्धकुंवारी से भी 3 रास्ते आपको मिलेंगे। एक तो नॉर्मल रास्ता मिलेगा, जो कि ज़्यादा चढ़ाई वाला है, हाथी मत्थे की चढ़ाई बोलते हैं जिसको, जो अर्धकुंवारी से होके जाता है। और अगर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं तो आप अर्धकुंवारी से होके जाइए। हमें तो नहीं करने थे, क्योंकि कैसा कहा जाता है कि अर्धकुंवारी के दर्शन जो भी गर्भजून में जो जाता है, वो लाइफ में केवल एक ही बार जाता है, दोबारा उसमें नहीं जाना चाहिए। तो हम पहले हो आए हैं, इसलिए हम गर्भजून में दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ से आपको अर्धकुंवारी से एक रास्ता आपका नया बना है, जिसको ताराकोट रास्ता कहते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ ज़्यादा खाने पीने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। थक जाएंगे तो विश्राम करने का ऑप्शन मिलेगा। रास्ते में 1-2 भंडारे का भी ऑप्शन है कि आप वहाँ निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दान दक्षिणा करनी है तो वहाँ पर आप डाल भी सकते हैं। एक आपका हिमकोटी का रास्ता है, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। ये हिमकोटी का रास्ता ऐसा है कि इस पे घोड़े नहीं जाते हैं, और जो पुराना वाला अर्धकुंवारी का रास्ता है उसमें घोड़े पिट्ठू सब जाते हैं, लेकिन हिमकोटी वाले में घोड़े नहीं जाते। तो आपको चलने में सुविधा होगी, और ये रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है, बहुत आराम से जाता है, जिससे कि चढ़ान का आपको अनुभव नहीं होगा। आप धीमे धीमे चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे। देखिए हम हिमकोटी पहुंच चुके हैं। हिमकोटी में देखिए कैसा दृश्य होता है। यहाँ भी कैंटीन है, श्राइन बोर्ड की भोजनालय है, चाय नाश्ता। और हिमकोटी में ही आपको डोसा पॉइंट मिलेगा, जो कि अभी मैंने पहले दिखाया था आपको। अब यहाँ से समझ लीजिए कि 3-3.5 किलोमीटर भवन बचा हुआ है। देखिए सामने डोसा पॉइंट है, वो भी आपको श्राइन बोर्ड के रेट में मिलेगा, 40, 50, 60 रुपये में मिल जाएगा आपको, और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट और हाइजीनिक। आप पैसे नहीं लाए हैं तो ATM वगैरह की सुविधा भी है आपको। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ जाता है तो 24 आवर डिस्पेंसरी की भी सुविधा आपको यहाँ मिलती है। तो रास्ते में देखिए वैष्णो माता का रास्ता सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। रास्ते भर आपको जन सुविधाएँ मिलेंगी, बाथरूम मिलेंगे, ठीक है, महिला के, पुरुष के, सबके अलग अलग हर थोड़ी दूर पे मिलेंगे, और सारी चीज़ें एकदम साफ़ सफाई से मिलेंगी, कोई गंदगी नहीं मिलेगी। 24 आवर्स यहाँ पर वर्कर काम करते रहते हैं श्राइन बोर्ड के, कहीं भी गंदगी नहीं होती, सफाई करते रहते हैं। रास्ते में आपको पूरे में देखिए शेड मिलेंगे कि आपको धूप ना लगे आपको चलने में, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं पैदल
जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं तो धूप होती है। देखिए यहाँ से 2.75 किलोमीटर भवन का दूरी और बची है। चलिए अपनी यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए अर्धकुंवारी से एक ऑप्शन और मिलता है भवन तक जाने का, जो कि बैटरी वैन चलती है श्राइन बोर्ड की, जो कि सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए आप बुक कर सकते हैं और साथ में एक अटेंडेंट के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वैन वगैरह बुक करनी है और ऊपर जो भी आपको डॉर्मेट्रीज़ वगैरह बुक करनी है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम रात में दर्शन के बाद वहाँ रुक जाएं, सुबह वापस लौटें, तो ये सब श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप इनकी बुकिंग पहले से ही कर लें, क्योंकि अभी जून का महीना है, भीड़ रश बहुत है। तो वहाँ जाकर अगर आप सोचेंगे कि ऑन द काउंटर हमें बुकिंग मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और जिससे आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आपको बुकिंग नहीं भी मिलती है तो आपको विदाउट बुकिंग वाले भी हॉल मिलेंगे वहाँ पर भवन के आसपास, जिसमें आप कंबल वगैरह अपना ले करके वहाँ बिछा करके सो सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा अगर आपको चाहिए तो आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं। देखिए हम लगभग वैष्णो माता पहुँचने वाले हैं भवन के पास। दूर से दर्शन करिए, देखिए वैष्णो माता का भवन दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा दृश्य है। बस यहाँ से लगभग हम 1 किलोमीटर की दूरी और बची है। देखिए आगे एक आपको पॉइंट दिख रहा था जहाँ से हमें टर्निंग लेना है, फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे। देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे, ये हेलीपैड, पंछी हेलीपैड के लिए रास्ता बना हुआ है ऊपर, तो जिसको हेलीकॉप्टर से आना है तो वो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर आ सकता है और वहाँ से वापस अपनी बुकिंग के लिए नीचे जा सकता है। तो इसमें भी लगभग एक आदमी का 7,000 के आसपास का टिकट होता है एक तरफ से, और एक तरफ से है आई थिंक कि आना जाना है, बट हाँ 7-8 हज़ार रुपये का टिकट है। इसको आप कंफर्म कर लीजिए, ऑनलाइन बुकिंग इसकी भी हो जाती है। देखिए भवन का कितना सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये अभी 14 जून का दृश्य है, कितनी अच्छी धूप है, मौसम बहुत ही खिला हुआ है। पूरे रास्ता देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ों को काट करके बीच से रास्ता दिया गया है, जो नया रास्ता बनाया गया है हिमकोटी वाला, बहुत ही सुंदर रास्ता है। लेकिन देखिए यहाँ जैसे यहाँ पर लोग साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत जगह ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ ना बैठे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है ऐसी जगहों पर, तो लैंडस्लाइड वगैरह होने की संभावना होती है, बड़े बड़े भारी पत्थर गिरते हैं। ऊपर शेड बना है, लेकिन शेड भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर गिरने की संभावना है, यहाँ ना रुके, लेकिन तब भी लोग बैठ जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, लोग आते हैं थके रहते हैं तो कहीं भी विश्राम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये सब जो संकेत श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा सुखद और सुखमय रहे और जिससे कोई भी हमें हादसा दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। देखिए हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे तक का आपको मैं पूरा जहाँ तक मेरा कैमरा जाएगा मैं आपको पूरा दर्शन कराता हुआ ले चलूँगा। देखिए कितना सुंदर रास्ता है यहाँ से। अब यहाँ से देखिए आपको बहुत छोटी जगह दिख रही होगी, लेकिन यही जगह बहुत बड़ी है। यहाँ पर भी अगर आप अपने परिवार से इधर-उधर हो गए तो आप बिछड़ सकते हैं, काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो अपने परिवार को एक ग्रुप में लेके चलिए। सभी लोग, अगर कोई छूट जाता है तो थोड़ा आगे पीछे हो करके उसका वेट करिए और साथ में ही निकलने की प्रयास करिए, क्योंकि ऊपर अभी बहुत भीड़ है। अभी तो हम रास्ते में, देखिए हम ऊपर पहुंच गए हैं, अब यहाँ देखिए भीड़ कितनी है। ज़रा सा भी अगर कोई अगर इधर उधर हो गया तो आप उसको ढूंढने में आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा। देखिए ये नीचे जो दिख रहा है नीला शेड, ये ट्रॉली है, जो कि आपको, ये देखिए ट्रॉली जा रही है, ये आपको भैरव घाटी तक ले जाती है। इसका भी सरकारी रेट पे बहुत ही किराया कम है। अगर आप पैदल जाएंगे तो लगभग भवन से भैरव घाटी जाने का 3 किलोमीटर का मार्ग है, पतला मार्ग है, चढ़ाई वाला मार्ग है, स्ट्रेट चढ़ाई है, घोड़े भी उसी से जाते हैं, पिट्ठू भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो चलने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इसका आपका 100 रुपये की पर्ची होती है, टिकट होता है आने जाने का, 50 आना 50 जाना, एक साथ ही टिकट मिल जाता है आपको। आप टिकट करा लीजिए, इसका ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन नहीं करा पाते तो आप यहाँ आके भी करा सकते हैं। बस इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 से 5 बजे तक इसका लास्ट इसका रहता है ट्रॉली चलने का, जो उड़न खटोला है। तो 4 से 5 बजे तक आप एंट्री कर लीजिए, जिससे कि आप भैरव घाटी जा कर के लौट के आ सकें।
ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर ये बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही स्टार्ट होती है, फिर आपका टिकट भी वेस्ट हो जाएगा। देखिए अंदर जहाँ ट्रॉली के लिए हम जाते हैं, अभी हमने दर्शन कर लिए, काफ़ी दर्शन माता के दर्शन करने में करीब लग रहा था भीड़ बहुत है, लेकिन माता की कृपा से हमने लाइन लगाई और 1 घंटे की लाइन में चलने के बाद ही हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। अंदर भी ज़्यादा रोक नहीं रहे थे, ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं भगा रहे थे, आराम से हम भी खड़े होकर माथा टेका, दर्शन किया। बीच में वैष्णो माता होती हैं, लेफ्ट में सरस्वती माता और महाकाली माता रहती है। तीन माताओं की पिंडी आपको वहाँ मिलेगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वहाँ के पुजारी भी आपको बताएंगे कि वैष्णो माता कौन है, सरस्वती माता कौन है, महाकाली माता कौन है। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखिए हम अपने ट्रॉली में आ चुके हैं। अब ट्रॉली की जो एंट्री थी वहाँ तक मैंने आपको दिखाया, कई बार राउंड आपको घूमना पड़ता है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, आपका जो भी केबिन रूम है जहाँ से आप ट्रॉली में एंटर करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप यहाँ से देखिए ऊपर जाते समय, और मुश्किल से 5 से 6 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाएंगे। इसमें बहुत ही सुविधाजनक, ये ट्रॉली देखने में छोटी लगती है, लेकिन आपको बताऊँ ये ट्रॉली लगभग एक मिनी बस है। इसमें एक बार में 50-50 आदमी चला जाता है। तो आप जो लाइन लगाएंगे, लाइन में देख के आप घबराइए नहीं कि बहुत देर में नंबर आएगा। एक बार में 50-50 लोग अंदर जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। विदिन हाफ एन आवर में आपका नंबर आ जाएगा, कितनी भी लंबी लाइन होगी। देखिए अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये भैरव मंदिर सामने ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर तो मैं आपको बताऊं कि वैष्णो माता के जो हमने दर्शन करे, लाइन लगाई, उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई भीड़ में। परिवार के साथ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी छोड़ के जाना पड़ा। और लौट के देखिए वापस हमने भैरव बाबा के दर्शन करे और वापस लौट के अपनी ट्रॉली पर आए। और अब देखिए वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। तो जब भैरव घाटी से आप जब नीचे ट्रॉली से जाएंगे ना, तो देखिए कितना खूबसूरत दर्शन होता है भवन का। ये आपको मैं पूरा भवन का दर्शन देखिए नीचे तक का ले चलता हूँ, जिससे आपको दिखेगा कि कितना अच्छा दृश्य है। अब देखिए है तो बहुत कॉस्टली ये ट्रॉली, लेकिन जो श्राइन बोर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करती है। तो इन्होंने इसका जो टिकट दर है वो 100 रुपये निर्धारित किया है, जो कि 3 किलोमीटर आपको ले जाएगी, 3 किलोमीटर पहाड़ से ले आएगी। इसके लिए ना के बराबर ही है। तो थैंक यू श्राइन बोर्ड, आपकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। यात्रियों को किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं होती है माता के दर्शन करने के लिए, और माता जिसको बुलाती है वो पहुंच ही जाता है। देखिए धीमे हम ऊपर से भैरव घाटी से नीचे आ रहे हैं। देखिए जो नीला आपको स्क्वायर सा दिख रहा है, वो आपकी ट्रॉली का स्टेशन है, जहाँ पे आपका केबिन जाके, जिसमें हम चल रहे हैं, वो जाके वहाँ पर रुकेगा और वहाँ से निकलेंगे हम बाहर। देखिए भवन, देखिए कितना खूबसूरत भवन का व्यू है। अब धीमे हम नीचे की ओर जा रहे हैं। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, आपको व्यू बहुत ही सुंदर मिलेगा। और अगर हो सके तो ट्रॉली की फ्रंट साइड पे आप रहिए, क्योंकि चारों तरफ ट्रॉली में शीशे हैं। तो फ्रंट साइड में रहेंगे तो आपको व्यू बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए भवन कितना विशाल, भवन कितना सुंदर भवन आपको यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए, यही मैं आपको कह रहा था, ब्लू कलर का जो ये शेड बना है, इसके अंदर ये ट्रॉली का पूरा स्टेशन है। देखिए अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, ट्रॉली के स्टेशन से निकल चुके हैं। अब अपनी यात्रा को हम वापसी की तरफ बढ़ाते हैं। वापसी के लिए भी हमने ज़्यादातर सीढ़ियों का ही रास्ता चुना है, क्योंकि सीढ़ियों से क्या होता है कि जल्दी थोड़ा सा उतर जाते हैं। बट हाँ, आपके पैरों में दर्द ज़रूर होगा, 1-2 दिन होगा। अगर अपने पैरों की मालिश वगैरह भी आप करा सकते हैं, नीचे आप उतर करके रास्ते में भी करा सकते हैं। अभी देखा होगा पीछे वीडियो में आपने कि अगर आपका पैर दर्द हो रहा है या आप नहीं चल पा रहे हैं, तो पिट्ठू वगैरह होते हैं, वो आपकी बढ़िया से पैरों की मालिश कर देते हैं, जिससे आपका पैर खुल जाता है, आप फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए अब हम लौट आए हैं, अपने होटल में गए, होटल में स्टे किया। फिर हमारी सुबह 5:45 की लौटने की वंदे भारत ट्रेन थी। तो हमने अपना होटल कटरा के ही पास लिया था, बस स्टैंड के पास लिया था। तो वहाँ से होटल वाले को हमने बोल दिया था, तो उसने कन्वेंस अरेंज कर दिया था, जो कि 100 रुपीज़ में एक बैटरी वाली ऑटो थी, जिसने हमें 5 से 7 मिनट में कटरा रेलवे स्टेशन वापस छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारी 5:45 की ट्रेन है। थोड़ा सा यहाँ पर भी लेट हो गई थी, हम स्टेशन पे ही हैं।
वेट कर रहे थे और अपनी ट्रेन में बैठकर अब देखिए हमारी ट्रेन 15-20 मिनट लेट वहाँ से चली, लेकिन हाँ चल दी। अब हम दिल्ली के लिए वापस आ रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा इस यात्रा से ये जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, आपको भी अगर जाना है तो आपको इससे कितना लाभ हुआ, कितनी जानकारी मेरी सही थी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिए। मैं जैसे ही आपके कमेंट आएंगे मैं उसको उत्तर करने का प्रयास करूँगा और चाहूँगा कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे कि आप कहीं भ्रमित ना हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।